तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्थात कर सकते हम लोग ऐसे वन परीक्षा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम, उसका हम लोग देखने वाले वायरल प्रश्न पत्र। क्या देखने वाले? वायरल प्रश्न पत्र, ठीक है, यही सब आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हो ये क्लास 9th के बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है, साइंस का होने वाला है, ठीक है। साइंस का ऐसे 1 ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ना देर करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना बबक किए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब इतना मेहनत करें तो आप लोग को भी सब्सक्राइब करने में क्या ये है, ठीक है। हर जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप लोगों के पास ही इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। देख सकते हो ये विषय आप लोग विज्ञान के लिए, ठीक है, क्लास 9th के बच्चों का होने वाला है, ठीक है। पूर्णांक आप लोगों का यहाँ पर 40 क्वेश्चन इस पे हम लोग बताए, ठीक है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न देख सकते हो, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो सदिश राशि कौन नहीं है, आप लोगों को इसमें याद कर लेना है कौन सदिश राशि होता है, कौन सदिश राशि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बता देते हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बता देते हैं, सदिश राशि वो होता है जो क्या होता है, जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और आप लोग का जो अदिश राशि होता है इसे कहते हैं, इसका क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों नहीं होता है, ठीक है, कोई एक होता है, ठीक है। चलिए, तो विस्थापन, भार या फिर द्रव्य त्वरण या फिर चाल, ठीक है। तो किसका जो है कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है, जिसका आप लोग ये विस्थापन क्या होता है, कोई मतलब डिस्टेंस जो है हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्टेंस तक गए, यही डिस्टेंस तक जो है ना, ये बच्चा इस टाइप से घुमा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ तक पहुंचा, और यही बच्चे यहाँ से इस टाइप से पहुंचे, ठीक है, शॉर्टकट से पहुंचे। तो शॉर्टकट से जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर क्या है, दूरी है ना, क्या है, दूरी है, तो इसीलिए ये तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। भार में कोई दूरी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, नहीं, भार में भी दूरी होता है, ठीक है। उसके बाद त्वरण क्या होता है, चाल, त्वरण होता है आप लोग का चाल। देखिए हम लोग बोल रहे हैं, ये जो हम लोग ट्रिक एक बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रिक ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो है ना, यही सब सिर्फ अदिश राशि होता है, ठीक है, और कोई भी अदिश राशि नहीं होता है, ठीक है, और जितना भी होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रिक देखिए हम लोग इस टाइप से है, क्या बोल रहा है, इसको याद रखिएगा, क्या बोल रहा है, उसका दाल MSc से जो है, ये आप लोग का साइलेंट है, ठीक है, उसका दाल MSc से आता है, से आप लोग का साइलेंट है, ठीक है। उसका जो है ऊ से आएगा आप लोग उष्मा, ठीक है, ऊ से आएगा उष्मा, ठीक है, और दाल द से आएगा आपका दाब, और लौ से आता है आप लोग का लंबाई, ठीक है, और MSc M से आता है आप लोग का, M से थोड़ा गलत बोल दिए थे, ठीक है, चलिए एडजस्ट कर लीजिए। उसका तो ऊ से जब आता है उष्मा आता है, सौ से आता है आप लोग का समय, क से आता है आप लोग का कार्य, ये खत्म हो गया उसका आप लोग का। उसके बाद आता है दाल, द से क्या होता है, दाब आता है, और लौ से आता है लंबाई, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला क्या बोले, मतलब आप लोग ट्रिक बोले, उसका दाल MSc से आया, ठीक है, ये आप लोग याद रखें, 2-3 बार लगातार हमारे साथ बोलिए, क्या बोलिए, देखिए, उसका दाल MSc से आया, उसका दाल MSc से आया, उसका दाल MSc से आया, ऊ से आएगा उष्मा, और सौ से आएगा आपका समय, और क से आएगा आप लोगों का कार्य, ठीक है। दाल, द से आएगा आप लोग का दाब, और ब से आएगा आप लोग का दाल, लॉ से आएगा आप लोगों का लंबाई, ठीक है। एम से आएगा मास, मतलब द्रव्यमान, एस से आएगा आप लोग का स्पीड मतलब चाल, ठीक है, और सी से आएगा करंट, अर्थात हम लोग का विद्युत, ठीक है, और से आप लोग का ये साइलेंट है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता अ से क्या आ जाएगा, अ से आएगा आप लोग आयतन, और त से आएगा आप लोग का तापमान, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से बता देते हैं, जल्दी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे, इसका ट्रिक लिखिए एक बार, क्या ट्रिक लिख दीजिए कि ट्रिक लिखिए, क्या बोले, उसका दाल MSc से आता, ठीक है, उसका दाल MSc से आता, ठीक है। चलिए, तो ऊ से आएगा आप लोग का उष्मा, और सौ से आएगा आप लोग का समय, और क से आएगा आप लोग का कार्य, ठीक है। दाल, द से आएगा आप लोग का दाब,
और लॉ से आएगा लंबाई, ठीक है। एम, एम से आएगा मास मतलब द्रव्यमान, और एस से आएगा आप लोग का स्पीड अर्थात चाल, ठीक। और सी से करंट अर्थात विद्युत, ठीक है। से आप लोग का साइलेंट है। आ से आएगा आप लोग का आयतन, और तो से आएगा आप लोग का तापमान, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखे थे स्पीड आ रहा था, ठीक है, अर्थात चाल आ रहा था, इसीलिए ये आप लोग का अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग एकदम 100% दे रहे हैं, आप लोगों को भी समझना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे टाइम दे रहे तो क्वेश्चन और थोड़ा ये पूछता है स्टेप से, ठीक है, इसीलिए हम लोग बता रहे ज़्यादा। आप लोग बोलोगे क्या बोले। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, ठीक है। इसको जो आप लोग का याद रखना है, ठीक है। अचर चाल से जब भी कोई वस्तु जो होता है गति करती है, दूरी समय ग्राफ उसका क्या होता है, तो सरल रेखा हो जाता है। क्या होता है, सरल रेखा, ठीक है, होता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है आप लोग का, क्या हो रहा है, ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर क्या मापता है, एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर जो होता है ये दूरी को मापता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर जो होता है, ऑडोमीटर जो होता है आप लोग का, रुकिए चलिए हम लोग बताते हैं क्या बोल रहा था, हम लोग थोड़ा गलत बता दिए थे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर मापता है, ठीक है। ऑडोमीटर जो मापता है ये क्या मापता है, एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर जो मापता है ये मापता है आप लोग का स्पीड को, ठीक है। देखिए स्पीड से स्पीड आ रहा है ना, तो स्पीडोमीटर जो होता है आप लोग का ये क्या मापता है, स्पीडोमीटर आप लोग का स्पीड को मापता है, और ऑडोमीटर आप लोग का डिस्टेंस अर्थात दूरी को मापता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग ट्रिक बोल रहे हैं, आप लोग को ट्रिक से याद रखना है। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन जो है किसका मात्रक है, ठीक है। बल का या फिर कार्य का या फिर त्वरण का या फिर वेग का, ठीक है। तो न्यूटन मात्रक है, किसका मात्रक है, न्यूटन आप लोग का बल का मात्रक है, ठीक है। न्यूटन आप लोग का बल का मात्रक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सही है, तो कार्य बराबर हम लोग कार्य बराबर बल गुना समय, ये कभी नहीं पढ़े, ठीक है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। ये आप लोग ऑप्शन बी बोल रहा है, या फिर कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये भी नहीं होता है, और कार्य इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है, मतलब वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए उसके देख सकते हो आप लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग का, देखिएगा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हेटेज होता है, या मीटर होता है, या फिर सेकंड होता है, या फिर मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हेटेज होता है, ठीक है। आवृत्ति जो आप लोग हम लोग हेटेज कितना, जो हम लोग को हेटेज से क्या मापते हैं हम लोग, जो परास होता है, मतलब कितना तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए वो सब मानते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का, देखिएगा क्या हो रहा है, वायु में ध्वनि तरंगे, ठीक है। वायु में जो होते हैं ध्वनि तरंगे किस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होते हैं ये आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग 8वां नंबर प्रश्न है आप लोगों के पास, देख सकते हो क्या हुआ, आवृत्ति एन और तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग का चाल भी दी जाती है, तो संबंध क्या होगा, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग भी बराबर एन लैम्डा, क्या जानते हैं, भी बराबर एन लैम्डा, ठीक है। भी बराबर एन लैम्डा ये होता है, ठीक है। भी बराबर एन लैम्डा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, देखिए वही आ गया, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, तो ठीक है, हेटेज वही होता है, श्रव्य ध्वनि होता है। उसके बाद अपरास मतलब जो स्वर ध्वनि मतलब होता है, श्रव्य ध्वनि मतलब जो सुनने लायक होता है, जितना हम लोग कितना से कितना ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा रहा है। तो हम लोग जो होते हैं 0 हेटेज से 20 हेटेज तक नहीं, हम लोग इतना सुन नहीं पाते इतने कम आवाज को, ठीक है। उसके बाद 20 हेटेज से 20,000 हेटेज, या फिर 20 हेटेज से 2,000 हेटेज, ये भी नहीं होगा। 10 हेटेज से 10,000 हेटेज, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 20 हेटेज से 20,000 हेटेज तक ही सुन पाते हैं, ठीक है, सॉरी गलत नहीं, सही हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग नहीं ध्वनि को सुन पाते हैं, ठीक है, इससे कम भी नहीं सुन पाते हैं और इससे अधिक भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला देख सकते हो आप लोग का 10वां प्रश्न है, द्रव्यमान क्या और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब मास कितना होता है, ठीक है। तो देखिए, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ये 6.6 इंटू 10 का पावर 22 kg और 6 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, 6.0 इंटू 10 का पावर 24 kg, 5.6 इंटू 10 का पावर 24 kg। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये इस टाइप से भी आ सकता है, 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। क्या हो रहा है आप लोग का, पृथ्वी के क्या हो रहा है, केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा, ठीक है। पृथ्वी के जो केंद्र पर किसी भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर अगर पूछ दिया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग का 100 kg का भी कोई आदमी है और पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर बताया जा रहा है, तो उस पर आप लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 12 नंबर प्रश्न है आप लोगों के पास। दाब डैश राशि है, हम लोग अभी ट्रिक बताए थे, ठीक है। उसका ट्रिक क्या बताए थे, हम लोग ट्रिक बताए थे, उसका दाब एमएससी से आता है, ठीक है। चलिए तो उसमें जो है आप लोग का दाब जो है, उसका दाब देखिए उसका क्या आएगा था, इस टाइप से आएगा, उसका ट्रिक था उसका दाब, ठीक है। देखिए 2 से होता है आप लोग का दाब, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग दाब जो आ रहा है, इसीलिए आप लोग का ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देख सकते हो, 13 नंबर प्रश्न है आप लोग का, जड़त्वों का गुण, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जड़त्वों का गुण होता है, तो जड़त्वों का जो गुण होता है ये क्या होता है, वो वस्तु सभी प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। इसको मतलब ये जो होता है ना, कोई भी वस्तु को जो हम लोग का धूलकण ये सब जो होता है ना, जकड़ के जो रखता है वही होता है आप लोग का जड़त्व, ठीक है। ये गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है इसे को, जड़त्व के नियम को ही, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या है आप लोग का स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या बोले, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है। सबसे ऊर्जा जो होती है सबसे कम किस अवस्था में होती है, ठीक है। चलिए देख लेंगे। देखिए तो ये इसका जो होगा, ये ठोस होगा या फिर द्रव्य होगा या फिर गैस होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अणुओं की ऊर्जा को सबसे पहले समझिए, ठीक है। अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, अणुओं की ऊर्जा मतलब कौन से अवस्था में जो होता है, अणु जो होते हैं ज़्यादा दूर तक मतलब गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अणु जो होते हैं बहुत सामने सामने होते हैं, बहुत निकट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत निकट होते हैं, ठीक है, निकट निकट होते हैं, ठीक है। तो किस अवस्था में अणुओं के जो है सबसे निकट होते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का ठोस अवस्था में सबसे निकट होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा, ठीक है। जब भी हम लोग को सेल्सियस टू केल्विन करने बोलेगा, तब हम लोग को 273 प्लस कर देंगे, ठीक है, 273 प्लस कर देंगे। और जब केल्विन से सेल्सियस में बोलेगा तो 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो 10 सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग को सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, सब केल्विन में है इसलिए केल्विन में बदलना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 10 प्लस 273, तो कर देंगे कितना आएगा, 283, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्या बोला, निम्न में द्रव्यमान में कौन अनिश्चित होता है, ठीक है। देखिए द्रव्यमान जो होता है ना, कौन अनिश्चित होता है, द्रव्यमान जो होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है, बहा के चला जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान में जो होता है आकार कोई निश्चित, आयतन निश्चित होता है, आयतन मतलब जो उसका मात्रा, मात्रा कभी भी घटेगा नहीं, पर आकार उसका निश्चित नहीं होता, आकार बदलता रहता है द्रव्यमान का, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का अनिश्चित जो हो जाएगा ये आकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, H कितना नंबर पे आता है, 1 पे आता है, और ऑक्सीजन कितना पे आता है, 8 पे आता है, तो ठीक है 1:8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:8, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 उसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हो 18 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, क्या हो रहा है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। आप लोगों को जो है ना 1 से लेकर हम लोग अब आप लोगों को 20 तक जो है आप लोगों को तत्वों का नाम याद कर देना है, ठीक है। हम लोग एक बार बोल देते हैं हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस टाइप से आप लोग बोल दीजिएगा। तो क्लोरीन जो आएगा आपका Cl, क्लोरीन आप लोग का जो आएगा ये 17 पे आएगा, ठीक है। 17 को हम लोग को जो है पहले कक्षा में जो होता है आप लोग का पहले कक्षा में 2 होता है, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में 2 8 7 2 8 7 ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक तत्वों के समस्थानिक में होता है, ठीक है। समस्थानिक मतलब जो होता है इसमें क्या होता है, चलिए देखेंगे। तो समस्थानिक में जो होता है आप लोगों का क्या होता है, इसमें समान भौतिक गुण होते हैं या फिर विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की अलग अलग संख्या या फिर विभिन्न परमाणु संख्या। जो समस्थानिक जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की जो होता है अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है आप लोगों के पास। क्या हो रहा है, किस तत्व के परमाणु संख्या में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान मास निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोटॉन प्लस आप लोग का न्यूट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग का द्रव्यमान जो आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। कितना आएगा 35। कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो 35 लोग ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, सॉरी एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा ही हो गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोग देख लेंगे एक बार स्क्रीन पर। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणुओं में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसमें कौन सा कण नहीं होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसमें आप लोगों का न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है, इसलिए प्रोटॉन तो देखने को मिलती है नहीं, ठीक है, परंतु आप लोग का न्यूट्रॉन नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर आप लोग का केनाल किरणें किसका किरण पुंज होता है, ठीक है। केनाल किरणें जो होता है आप लोग का प्रोटॉन का किरण पुंज होता है, किसका होता है, प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस होता है केनाल किरणें, ठीक है। अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या हो रहा है, मृदा अपरदन से, उसके बाद वर्षा से, या फिर चट्टानों के अपक्षय से, या फिर आप लोगों का कहा जा रहा है वर्षा जमाव से, ठीक है। तो देखिए, तो अतिचारण का जो संबंध होता है ये किससे होता है, ठीक है। 23 का हो जाएगा आप लोग का मृदा अपरदन से, ठीक है, सॉइल इरोशन, ठीक है। चलिए तो अब क्या बोल रहा है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो सतह अर्थात पृथ्वी की जो जमीन पर कितना जल पाया जाता है, 70% पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे 25। देख सकते हो आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ठीक है। अवोगाड्रो जो संख्या होता है इसका मान कितना होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। ये आप लोग का अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही होता है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। PYQ है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इतना आसान क्वेश्चन क्या कौन नहीं बोल पाएगा, कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर लिख दीजिएगा और उसका जो सूत्र होता है उसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट दिस क्वेश्चन 26। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, पेचिस का रोगकारक जीव है। तो पेचिस का जो होता है रोगकारक जीव क्या होता है, ठीक है। जीवाणु, कवक या फिर जीवाणु या फिर परजीव, ठीक है। पेचिस का जो होता है रोगकारक जीव होता है ये परजीव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हो 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, एक संक्रामक रोग है। संक्रामक जो होता है जो फैलता है, ठीक है, जो पानी से भोजन की सहायता से जो फैलता है उसी को कहते हैं संक्रामक, ठीक है। चलिए तो हृदय रोग, ये हृदय रोग नहीं फैलता, ठीक है। कैंसर भी नहीं फैलता है, कुष्ठ रोग भी नहीं फैलता है, ठीक है। परंतु जो हैजा होता है ये जल से फैलता है, भोजन से फैलता है, ठीक है। ये सब कुछ से आप लोग को फैलने को मिलता है, ठीक है। और आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप पे जुड़ना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप की तैयारी करने के लिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है। 29 क्या हो रहा है, आत्महत्या का थैले कहा जाता है, कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली होता है इसे क्या कहा जाता है, इसको कौन नहीं सकेगा यार, बच्चा का ये क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं सक रहे तो हम बता दूंगा, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, वीडियो पे। इन दोनों को क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। पादप कोशिका में जो चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है आप लोग, टेनोप्लास्ट, या फिर कहा जाता है आपको डिक्टियोसोम, या फिर डिक्टियोसोम ये होता है, या फिर प्लाज्मा झिल्ली, या फिर कोशिका भित्ति, ठीक है। तो जो पादप कोशिका में जो होता है चारों ओर जो पाई जाने जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। पादप कोशिका में जो होता है ये पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, 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 ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में किसकी बनी होती है, कवक में आप लोग का बना होता है, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है आप लोग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, तो ये होता है आप लोग का ये होता है, ठीक है, 2 लाख एक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो रहा है, कोशिका का बिजली घर क्या होता है, तो कोशिका का जो बिजली घर होता है इसे कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, 33 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पादप कोशिका का जो रसोई घर होता है इसको क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसे क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। मतलब यहीं पर आप लोग का जो सूरज का होता है, सूर्य का प्रकाश, अर्थात उसके बाद आप लोग का पानी, उसके बाद आप लोग सूर्य का प्रकाश, पानी, उसके बाद आप लोग मिट्टी, ये सब के जो भोजन बनता है पौधे में, तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है, ठीक है। चलिए अगला आपको 34 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, वह वैज्ञानिक जिसने जीवद्रव्य का नामांकन किया, जीवद्रव्य का खोज किसने किया था, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रोकंजे ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग सभी को बता देते हैं, जो इसका जो होगा जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, प्रोकंजे ने, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को, यहाँ पर है रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, तो ये केंद्रक का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग बता रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था, कोशिका का खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय होते हैं, तो पौधे में जो वार्षिक वलय होते हैं किसके कारण होते हैं, संवहन होता है, पार्श्व विभोज्यतक, या फिर शीर्षस्थ विभोज्यतक, या फिर दृढ़ उत्तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का पार्श्व विभोज्यतक, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, ये सबको रट्टा मारने का है, ठीक है। चलिए ये सबको हम लोग ट्रिक नहीं बता सकते। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रेकिड्स जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये आप लोग का जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का है 37 नंबर, क्या बोला, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो इसके पाए जाते हैं स्क्लेरिड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्क्लेरिड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 38 नंबर, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, तो ये जो आप लोग का संवहन उत्तक होते हैं, क्या होते हैं, संवहन, मतलब ये क्या होता है, पौधे जो होते हैं जल का फ्लोएम जो होते हैं आप लोग का भोजन का संवहन करते हैं, हम लोग तो बता देते हैं, ये जो फ्लोएम होता है ये भोजन का संवहन करते हैं, और जाइलम आप लोग का जल का संवहन करते हैं, किसका, जल का, ठीक है, जल। अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, केवल रंध्र के कार्य, रंध्र का क्या कार्य, रंध्र का क्या कार्य होता है, तो ये होता है गैसों का आदान प्रदान भी होता है, ठीक है, ये कार्य भी होता है, और उसके उत्सर्जन, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और B दोनों, ठीक है, बोथ A एंड B, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, लास्ट आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तक जो हमारे शरीर में वार्षिक केवल वसा का संचय करता है कहलाता है, ठीक है। वसा का संचय जो करता है ये क्या करता है, इसे वसीय उत्तक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वसीय उत्तक, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आज क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।
चैनल पे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।